गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनेकों काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे सिख समाज के उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का बनना हो या लंगर के लिए FCRA मुक्त करना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के उनके बलिदान दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाना हो, या गुरु ग्रंथ साहब को, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से वापस लाना हो, या 1984 के दंगों के जो दोषी थे उनको सजा देनी हो, या उत्तराखंड के अंदर ही हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी, उस यात्रा को सरल बनाने के लिए गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का काम स्वीकृत करना हो। ऐसे अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी सिख समाज के उत्थान के लिए हर संभव यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी हमने शिक्षा में विधेयक लाकर जो अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत होने वाले लाभ हैं उसमें सिख समाज को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि वो भी सभी लाभों को प्राप्त कर सकें और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। सर, वित्तीय प्रबंधन हमारे बेहतर है, 200 करोड़ रुपया में मिले और अब स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट कैपिटल में 2500 करोड़ के बजाय हमें 3500 करोड़ साल के मिलेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा हमारे राज्य का प्रोत्साहन किया है। आज चाहे शासकीय मद में भारत सरकार के द्वारा राज्य को दी जाने वाली धनराशि है जो 2500 करोड़ से बढ़ाकर 3500 रुपये की जा रही है, अन्य मदों में भी हमको सहायता दी जा रही है। और अभी अभी खनन में अच्छा काम करने के लिए पूरे देश के अंदर हमको सभी मानक पूरे करने पर पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन है और हम इस प्रोत्साहन से और तेजी से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड तेज गति से अपने कदम आगे बढ़ाएगा।